यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम वीएस ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का नेक्स्ट टॉपिक सॉइल फॉर्मेशन। फर्स्ट वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ सॉइल। नाउ सॉइल क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो हमारे अर्थ के ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ नोन एज सॉइल, जो यूजफुल किसके लिए होती है? प्लांट्स। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। अब देखो सॉइल की जो फॉर्मेशन है, सॉइल कैसे बनती है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू मेक 1 to 2 सेंटीमीटर थिक स्टेबल सॉइल कवर। मतलब इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, और ये स्टेबल रहती है 1 to 2 सेंटीमीटर थिक होने के लिए। सो सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस। सॉइल किससे बनी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस से। इट इज़ बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग पार्टिकल्स लाइक मिनरल्स, डिकेइंग प्लांट्स, रिमेन्स, इंसेक्ट्स। तो ये नॉन लिविंग और लिविंग पार्टिकल्स दोनों से ही बनती है। इट ऑल्सो होल्ड्स वाटर, एयर एंड द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। और ये इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वाटर को होल्ड करती है, एयर को होल्ड करती है, एंड द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सबको होल्ड करती है। नाउ वेरियस फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। फर्स्ट इज पेरेंट रॉक, प्रोवाइड्स द बेसिक मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखो फर्स्ट, अब सॉइल है, सॉइल किससे बनती है? रॉक से बनती है। तो फर्स्ट हमें पेरेंट रॉक चाहिए। अब बेसिक मटेरियल क्या है? पेरेंट रॉक। सेकेंड है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट इस तरह का चाहिए कि वो जो पेरेंट रॉक है वो ब्रेक हो सके छोटे छोटे पीसेज में। नेक्स्ट इज प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स that enter the rocks through many fissures एंड होल्स इन द रॉक स्लोली बट कॉन्टीन्यूसली। अब जो ये फिशर्स होते हैं ये क्या करते हैं? जैसे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं, जैसे से थोड़ा सा गैप पड़ता है रॉक्स के अंदर, जब वो थोड़ा सा क्रैक होते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा गैप पड़ता है तो उसमें कोई प्लांट ग्रो हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो गैप्स हैं वो धीरे धीरे कॉन्टीन्यूसली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है? थ्रू मैनी फिशर्स। अब जो रॉक्स हैं वो क्या करते हैं? टूटते हैं विद द फिशर्स एंड something holes in the rock slowly but continuously. Next factor is topography or elevation and the relief, means up height help in the weathering of rocks breaking up. ये help करते हैं rocks को टूटने में. Next last factor is time. Naturally time के according ही सब कुछ change होता है. Now process is ऑफ 3 टाइप्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मतलब रॉक्स को ब्रोकन करने में 3 प्रोसेसेस हेल्प करती हैं, फिजिकली भी, केमिकली भी एंड बायोलॉजिकल भी। फिजिकली क्या है? फ्रॉस्ट, हीट, रेनफॉल एंड विंड। मतलब ये फिजिकल फोर्सेस जो हैं, फ्रॉस्ट, हीट, रेनफॉल एंड विंड, ये हेल्प करती हैं रॉक्स को ब्रेक होने में। बाय केमिकल प्रोसेसेस, dissolving, oxidization, carbonization as a result of action of water and air. तो these are the chemical processes जिसमें dissolve होएंगी, ठीक है, ऑक्सीडाइज होएंगी, किसके थ्रू? वाटर एंड एयर के थ्रू। नाउ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द चेंजेस ब्रॉट बाय एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन मैन इन ब्रेकिंग द रॉक्स इनटू पीसेस। अब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हुआ कि जिसमें एनिमल, प्लांट्स एंड मैन तीनों हेल्प करते हैं रॉक्स को तोड़ने में। क्लियर? नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।